एडिट प्लस सम ओपन करते हैं, फाइल न्यू जावा। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, स्विच केस के बारे में, ठीक है। स्विच केस मैंने कल क्या एग्जांपल दिया था, जब हमारे पास क्या होती है चॉइसेस, मतलब ऑप्शंस होते हैं और उसमें से हमें क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं चीज़ों को। जैसे कि बोला जाता है ना कि जब भी हमने क्या करा, अगर इंजीनियरिंग में हमें एडमिशन लेना है तो हमारे सामने काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, CS, EC, डबल ई, मैकेनिकल, सिविल। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी जो भी चॉइस है हम उसके अकॉर्डिंग ब्रांच ऑप्ट करते हैं, होता है। सर हाँ, तो जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है और हमें क्या है, हमें केवल एक, वो मल्टीपल चॉइसेस है और हमें क्या है, केवल एक चीज़ एग्जीक्यूट करनी है, तो हम क्या करते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन आवर, ओके। इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या आएगा कि हम यूज़ करेंगे स्विच, ओके, और उसके अंदर हम क्या लिख देंगे, अपनी चॉइस। और स्विच के अंदर क्या होते हैं, केस, केस स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सर मल्टीपल चॉइस और मल्टीपल कंडीशन में कैसे हम डिफरेंस करेंगे? मल्टीपल चॉइसेस नहीं है, सिंगल चॉइस, ठीक है। मतलब अभी हम इधर बात करते हैं, जैसे क्लास है क्या, हेलो, और हमारा उसी तरह से एक मेथड, ठीक। और ये हमारा मेन मेथड, इसके अंदर हमने क्या करा, कॉल कर लिया किसे, डिस्क को। अब डिस्क यहाँ पर हेलो के अंदर हमने क्या करा, एक इंस्टेंस वेरिएबल लिया है, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, या फिर इंटीजर चॉइस। चॉइस हमारी क्या है, 10। तो अब अगर हम लिखेंगे स्विच, स्विच क्या, चॉइस, और उसके साथ हमारे क्या है, केस। केस एक हमने लिख दिया 5, एक केस क्या लिख दिया 5, और यहाँ पर लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, 5 चॉइसेस। दूसरा क्या है, दूसरा केस, केस 10, यहाँ पे क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, चॉइस इज 10, ठीक है। अब इसे हम सेव कराते हैं, टेस्ट डॉट जावा। अब जब हम इसे रन कराएंगे, CMD सेट पाथ, डी ड्राइव, जावा प्रोग्राम्स, जावा सी, टेस्ट डॉट जावा, और जावा हेलो, क्या गया, चॉइसेस 10 आ गया। हमारे पास मल्टीपल चॉइस थी, मल्टीपल केस स्टेटमेंट थे और मल्टीपल ऑप्शन थे, और डिपेंडिंग ऑन अवर चॉइस हमने क्या करा, एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है मनु। ओके सर। अब अगर मान लो एक हमारे पास और भी चॉइस होती, केस 15, सिस्टम
आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे क्या, चॉइस इज 15। अब जब हम इसे रन कराएंगे तो इस केस में आउटपुट आएगा चॉइस इज 10 एंड चॉइस इज 15। जावा हेलो, आ गया चॉइस इज 10 एंड चॉइस इज 15। अब ये ओके 15 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर उसे मिल गई चॉइस। चॉइस मिलने के बाद उसने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया तो इसके बाद जितने भी स्टेटमेंट आएंगे वो सारे के सारे क्या करा देगा, एग्जीक्यूट सारे करा प्रिंट। देगा। तो इसके लिए केवल वही स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए जो हमें यूज करना है, तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक। ब्रेक क्या है, ब्रेक एक कीवर्ड है जावा में। ओके, जो ओके और जो क्या करता है, जो एग्जीक्यूशन और जो मतलब बोला जाए फ्लो, उसे ब्रेक कर देता है। तो हम सभी ओके केस स्टेटमेंट में ब्रेक लगाते हैं। ये इंटरव्यू में भूल जाता है हम ब्रेक को क्यों यूज करते हैं केस स्टेटमेंट्स में। तो बोलना कि जो भी हमारा क्या है केस स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट हो, उसके बाद वाले केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। ओके हम क्या लगा देंगे, ब्रेक। अब इस केस में केवल चॉइसेस 10 आएगा। ठीक है, अब कभी ओके कभी ऑप्शन हमारे पास ये होता है, जैसे कि बोला ना हमने कि हमें CS ब्रांच चाहिए, हमें EC ब्रांच चाहिए, लेकिन एक कंडीशन होती है कि मान लो अगर ये ब्रांच नहीं मिली तो क्या करोगे, तो फिर हम क्या बोलते हैं, कह रहे फिर ये वाली ब्रांच ले लेना। मतलब होता है ना कि एक अगर कुछ भी ना मिले तो ये ऑप्शन। तो ले ही ले लेना। ठीक है, ठीक है। तो ये वाले स्टेटमेंट अगर इस तरह की कंडीशन बनानी होती है तो हम क्या लगता है, डिफॉल्ट को। ओके डिफॉल्ट चॉइस। ठीक है, ओके डिफॉल्ट में ब्रेक, काफी लोग पूछते हैं डिफॉल्ट में ब्रेक लगाना चाहिए या नहीं, लेकिन हमें क्या है, हर स्टेटमेंट में ब्रेक लगाना चाहिए। ठीक है, ये अपनी हैबिट डाल लो। ठीक है। चॉइस जो थी ये थी 10, मान लो चॉइस क्या होती, 100। क्या 100 यहाँ पर है कहीं पर भी, नहीं। 100 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो डिफॉल्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाती है। और क्या, जैसे ये है ना कि अगर मान लो संडे है तो संडे को लोग क्या करते हैं, घूमने जाते हैं हाँ। या फिर अपने पेंडिंग काम करते हैं, हम्म। फ्रेंड से मिलने जाते हैं, चलो घूमने ही जाना है, फ्रेंड के पास जाना है या घूमने जाना है। लेकिन अब पड़ गई बारिश, तो क्या होगा, घर पे ही बैठोगे, डिफॉल्टली क्या होगा, घर पे ही तो रहते हैं जब बाहर नहीं जा पाते तो, होता है ना। हाँ। हम्म। अब जैसे कि मान लो कि अगर हमारी चॉइस है स्ट्रिंग टाइप की, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग ब्रांच। ब्रांच हमारी क्या, CS। ठीक है, CS कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, ब्रांच। केस हमने क्या डाला है, केस हमने डाला है एक EC। ठीक है, ठीक है। ब्रांचेस EC। दूसरी क्या डाल दी हमने, दूसरी हमने डाल दी ME, मैकेनिकल। ओके। ब्रांचेस, एमी। तीसरा हमने डाल दिया क्या, डबल CS। सी। ब्रांचेस सी। CS। सी एस। और डिफॉल्ट में क्या है, डिफॉल्ट में सी एस। ब्रांचेस डिफॉल्ट डबल। डबल। अगर कोई नहीं मिलेगी तो डबल ही तो मिल ही जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, CS। तो अब अगर अगर हम इसे कंपाइल करेंगे
रन करेंगे, आ गया ब्रांचेस। और अगर यहाँ पे क्या होता, नन, हमें मालूम ही नहीं है, कोई भी ब्रांच दे दो, तो कोई भी ब्रांच में कौन सी ब्रांच मिलेगी, डबल ई। ठीक है, सर तो डिफॉल्ट केस 100 कैसे आया था फिर हमारा? 100 कहाँ आया था, हमने तो डिफॉल्ट केस 100 इसलिए लिख दिया क्योंकि वो चॉइस थी ही नहीं। ये वाला भी समझ में आया ना। हाँ ये तो आ गया। हमारी चॉइस 100 थी, लेकिन क्या यहाँ पे कहीं 100 है, इसलिए तो नहीं। डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ था। ओके। और यहाँ पर हमारा क्या था, CS। यहाँ पर तो हमारी हमारा नन CS थी। क्या नन नन। कहीं है, ओके। नन नहीं है नहीं। तो फिर क्या एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज तो याद सर रखना। ये हमारा डिफॉल्ट वाला प्रिंट हमें मिलता है, या फिर जो हमारा ऊपर मेंशन्ड होता है ये मिलता है हमें डिफॉल्ट में? जो भी हमारी चॉइस है, हम्म। अगर वो चॉइस यहाँ पर दी हुई है, हाँ तब तो क्या होगा, वो मिल जाएगी वो हमें। मिल जाएगा। और जब वो ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर क्या होगा, नहीं डिफॉल्ट मिलेगी एग्जीक्यूट होगा। तो हमें डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिफॉल्ट में हमें ये डिफॉल्ट वाला आउटपुट मिलेगा, या जो हमारी हमारी चॉइस है वो मिलेगी हमें? डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट का आउटपुट होगा वही मिलेगा ना। वो तो हमने लिख दिया था, वो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं डिफॉल्ट के अंदर। हाँ। हो गया। ओके। हाँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस तरह से वैलिड है, या फिर हम अगर हम इस तरह से ब्रेसेस लगा दें तो वैलिड है। तो इसमें तुम केवल एक ही चीज बोलोगे कि दोनों ही वैलिड है। ओके। हाँ। अब इसमें क्या हुआ, मैं नहीं आ जाएगा, आ गया एम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इतना क्लियर। यस। अब अगर मान लो कि, हाँ एक चीज और है कि अगर जैसे इंटीजर चॉइस, चॉइस क्या है, 10, या फिर 12 हमने मान ली 97। ठीक है। ठीक है। और हमारा स्विच क्या है, स्विच है हमारा, चॉइस हमने दे रखी है, केस हमने दे रखा है क्या, 96। एक हमने क्या दे रखा है, 97। एक हमने दे रखा है 98। ठीक। ओके। यहाँ पर हमने दे दिया 96। यहाँ पे दे दिया क्या, 97। यहाँ पे क्या दे दिया। ठीक। 97 आ गया। हाँ, केस स्टेटमेंट डुप्लीकेट अलाउड नहीं, अगर 97 97 दो बार होगा ना तो फिर क्या है, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ओके। ये जो 97 है, या जो भी चीज हम लिखते हैं ना केस के बाद, इसे क्या बोलते हैं, केस लेबल। क्या बोलते हैं, क्या सर? केस लेबल। किसको बोलते हैं? सिस्टम जितने बॉडी होती है केस के अंदर? नहीं, जो भी हम ये चीज लिखते हैं यहाँ पे केस के बाद कुछ चीज लिखते हैं, जैसे पहले हमने क्या लिख दिया था, सी एस ओके ई सी ओके। एम ई। ठीक ओके। है। हाँ। तो अगर यहाँ लेबल। पर, हाँ लेबल दोनों के सेम है, तो आ हम्म। जाएगी कंपाइल टाइम एरर। ओके। आ गई डुप्लीकेट केस लेबल, आ गया। हम्म। तो इसलिए डुप्लीकेट केस लेबल नहीं होना चाहिए। अब अगर हमने वैल्यू रख दी क्या, बी, क्या वैल्यू रख दी, बी, ये किस टाइप की है, ये करेक्टर टाइप की वैल्यू है। ठीक है। हाँ। और ये क्या है, ये है इंटीजर। हम्म। चॉइस भी चलो इंटीजर है हमने रख हमारी। दिया डी। ठीक है, डी रखा है हमने, डी। हम्म। ओके। अब अगर हम इसे कंपाइल करेंगे तो क्या कंपाइल होगा, नहीं।
ये कंपाइल होगा। क्यों? ये तो यही बताएगा, मुझे तो बस यही बताया इसने कि मैं कंपाइल हो जाऊंगा। आ गया 97 डैश 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 जो लगाते हैं। एक्चुअली ये जो क्योंकि डी, ये ब्रेक हो गया था। नहीं क्योंकि ये डी है, तो जब भी कंपाइलर इसे क्या कर रहा है, इसे देख रहा है, रीड कर रहा है, तो उसे यहाँ पे चॉइस किस टाइप का मिल रहा है, इंटीजर। हाँ। तो केस के जो लेवल होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। अगर जो हमारी जो चॉइस है वो क्या है, इंटीजर है, तो केस लेवल जितने भी होंगे इंटीजर। अगर चॉइस होती करेक्टर, तो जितने भी इंटीजर होते वो क्या हो जाते, वो जितने भी केस लेवल होने थे वो सारे करेक्टर होने थे। हम्म। अब क्योंकि यहाँ पे इंटीजर है, तो जब भी कंपाइलर डी को रीड करेगा तो डी क्या है, डी की एक रिस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू, डी की क्या, जो रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टिव। इंटीजर वैल्यू है वो कंपाइलर रीड कर लेगा। ठीक है, और जो रीड करेगा वो करेगा टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट से। सर अगर ये मेरा 97 होता डी के आउटपुट में। डी के आउटपुट में 97 यहाँ पर, हम्म। हम्म। तो वो तो बेटा हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, मैं तो तुम्हें स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना बता रहा हूँ। कुछ भी लिख दो यहाँ पे, मनु लिख दो। अब ऐसा थोड़ी है यहाँ पर हम जो भी लिख देंगे वही प्रिंट वही, अब जैसे मैंने एरर लिख ली तो ऐसा थोड़ी एरर आ जाएगी। वो तो हम वही ये करेंगे जो प्रिंट हम कराना चाहते हैं। अब जैसे डी है, डी की जो रिस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू है वो होती है 100। क्या होती है, 100। तो अगर हम 100 लिख देंगे यहाँ पर, तो इस केस में क्या आ जाएगा, डुप्लीकेट केस लेवल आ गया, ओके। क्योंकि यहाँ और पर भी अगर वहां 100 पर और यहाँ पर भी 100। अगर हम यहाँ पे क्या होता 99, यहाँ पे क्या होता, 99। और इधर चॉइस क्या होती 100, तो ये रीड करता। 100। और जब डी को रीड करता तो डी की रिस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू क्या मिलती 100, 100। तो वो एग्जीक्यूट कैसे कराता, एरर। डी को। डी हाँ को। मतलब एरर, हम्म। क्योंकि हमने एरर लिख रखा था। हम्म। कंपाइल, आ गया डी सर एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा वहां पर डी होगा तो कहाँ पर, ये चॉइस में, लो हमने डी लिख दिया, हमने क्या लिख और दिया, यहाँ पर डी नहीं है हमारा। यहाँ पर डी नहीं है, हम्म। लो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 100, ये ठीक है। तब भी क्या हुआ, डी अगेन। आ गया डी अगेन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर डी की सबसे पहले क्या करा, इसने कन्वर्ट करा इंटीजर में, डी की रिस्पेक्टिव इंटीजर वैल्यू वो कन्वर्ट करी इंटीजर में, जो क्या मिल गई 100, इसलिए 100 एग्जीक्यूट हुआ। अगर यहाँ पे क्या होता 99, तो फिर क्या होता, डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता, क्योंकि चॉइस तो मिलती नहीं ना 100। हाँ। ओ सॉरी, ये तो 99 तो ऑलरेडी हमने लिख रखा था ना, इसे हमने कर दिया 96। अब क्या होगा, डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेड डिफॉल्ट। आ गया। ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ। अब हम बात करते हैं, क्या हम स्विच को बिना केस के साथ लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बोल सकते हो कि हाँ, इट इज पॉसिबल। ठीक है, क्या बोलोगे, इट इज पॉसिबल दैट वी कैन यूज स्विच विदाउट केस। हो गया एग्जीक्यूट, बस क्योंकि कुछ था नहीं इसलिए आउटपुट नहीं आया। इतना क्लियर। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ भी चीज लिखी है तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि स्विच के अंदर हमेशा क्या होता है, केस होते हैं। आ गई एरर, दो कितनी सारी एरर आ गई। स्विच के अंदर क्या होता है, केस। अब इसके अंदर बस तुम केस लिख दो, केस क्या लिख दिया, डी ही लिख दिया। अब एरर नहीं आएगी, अब तो कंपाइल भी होगा और रन भी होगा। आ गया।
और अगर डी के प्लेस से कुछ और होता तो? लो हमने ई लिख दिया या फिर हमने 12 लिख दिया। क्या 12 चॉइस है? नहीं। और यहाँ पे डिफॉल्ट है, नहीं, तो फिर कुछ प्रिंट ही नहीं होगा, कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि हमने कुछ तो दिया ही नहीं है ना। अच्छा, तो इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती? नहीं, क्यों? जब तक हम डिफॉल्ट नहीं लगेंगे तो कैसे आ जाएगा? ये एक बच्चे की तरह है, जो मैंने तुम्हें बताया ना, प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लिखते वक्त हमें हर चीज का ध्यान रखना है कि उसे कुछ भी नहीं मालूम है। ओके। जैसे बच्चे को समझाते हैं कि चीज, हम्म। उसी तरह से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये काम करना है तेरे को और ये नहीं करना है। कंप्यूटर को कह दोगे कि इतने टाइम तक ही काउंट करना है तो उतने टाइम तक ही काउंट करेगा, वो दिमाग नहीं लगाएगा। आ गया डिफॉल्ट? यस। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 20, ठीक है, और हमने ठीक लिख है। दिया 12+8, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया ऑप्शन सेलेक्टेड। अब ये 12+8, 12+8 कितना होता है? 20। हाँ, तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन अलाउड है एज केस लेवल। अगर हम केस लेवल में अर्थमेटिक ऑपरेशन लेते हैं तो वो अलाउड है, ठीक है। ठीक है। ऑप्शन सेलेक्टेड, ओके। ओके। हम किसी भी तरह का ले सकते हैं। अगर हमने केस ले लिया, केस 10 इंटू 3 - 10, अगर इस तरह से लिखा हुआ है, इसका आउटपुट कितना आएगा मनु? 20। और 20, तो फिर उस केस में क्या आ जाएगी? डुप्लीकेट। यस। क्योंकि दोनों के 20-20 हो गए ना। हाँ। आ गया। ओके। और अगर ये क्या होता है, ये होता है 11, तो फिर नहीं आती। आ गया। ओके। अब अगर मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या? वैल्यू है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या डाल दी? वैल्यू। वैल्यू। अब केस लेवल हमने पहले दे दिया। चलो सबसे पहले हमने दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को तुम कहीं पे भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऊपर ही हो, या मतलब जरूरी नहीं है नीचे ही हो। ऊपर भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। ओके। ये हमने क्या दे दिया? ये हमने दे दिया क्या? हेलो। यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? ये हमने दे दिया क्या? यहाँ पे क्या दे दिया? हाय। और यहाँ पर हमने दे दिया केस HI हाय। और यहाँ पे क्या दे दिया? अब इसे रन कराऊंगा तो, कंपाइल कराऊंगा तो क्या कंपाइल होगा ये? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हाई है और यहाँ पर भी हाई है। तो वो तो अपर केस है, वो लोअर केस है। हाँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैल्यू डिफरेंट कंसीडर कर लेगा ये, ठीक है। ओके। क्योंकि क्या है कि ये स्ट्रिंग अलग है और ये स्ट्रिंग अलग है। हम्म। आ गई है। हम्म। और अगर यहाँ पे क्या होता है, कैपिटल आई,
और तब अगर हम इसे रन कराते तो फिर क्या आ जाता? डुप्लीकेट। अच्छा ये। जो भी है उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना। हाँ हाँ। अगर सेम सेम होती तो फिर दिक्कत आता। ठीक है। अब एक चीज और ठीक है, है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, डबल ले लिया, एक ले लिया फ्लोट, फ्लोट डेटा इज इक्वल टू 10.3, और स्विच के अंदर क्या ले लिया, स्विच के अंदर वही डेटा, और यहाँ पे वैल्यू डाल दी, वैल्यू क्या डाल दी 10.5, यहाँ पे डाल दी 12.4, ठीक है, और यहाँ पे क्या डाल दी 3.27। बच्चे ये करते कभी कभी इस तरह से आ जाता है, तो ये चीज़ याद रखना कि फ्लोट और डबल ये दोनों टाइप की जो मतलब चॉइसेस हैं ये एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, कंपाइल टाइम एरर, नॉट अलाउड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है ना बेटा, है ना, मतलब इनकम्पेटेबल टाइप, मतलब 1.327, 1.316, 1.270, 1.296, अलग अलग वैल्यू होती है ना, कितनी भी वैल्यू निकल सकती हैं, तो इसलिए फ्लोट हाँ, और डबल ये अलाउड नहीं है। अगर हमने डबल लिख दिया अभी क्या आएगा, मतलब पॉइंट के कितने भी प्लेस तक वैल्यू। हाँ पॉइंट में कोई भी चीज़ नहीं होगी, जो भी होगी यहाँ पे देखो, हमने इंटीजर पे वर्क करा, इंटीजर हाँ में जो चार टाइप के हैं, बाइट शॉर्ट इंटरलॉन्ग वो अलाउड है। ठीक है, ठीक है। कैरेक्टर अलाउड है। अगर अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया बुलियन, बुलियन वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू, एक केस हमने क्या लिया ट्रू, और दूसरा क्या लिया फॉल्स, तीसरा तो बनेगा ही नहीं। अब अगर हम इसे करेंगे तो क्या होगा, क्या आ रहा है, कंपाइल टाइम। जबकि यहाँ पे कहीं पे भी इंटीजर है नहीं है। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी नहीं। है कि जो भी चॉइस हम लेते हैं वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी फ्लोट नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी डबल नहीं होनी चाहिए, और वो कभी भी बुलियन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। बाकी वो कुछ भी हो सकती है। तो अभी मैं यहाँ पर इसे रोकता हूँ, कल हम आइटरेटिव स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और कल हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। तो फिर हाँ, हेलो, ज्यादा स्पीड में मत पढ़ाया करो। ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा रहा बेटा, मैं अपने उससे ही पढ़ा रहा हूँ, और इसलिए मैं रेफरेंस के लिए तो मैं वीडियो वगैरह सब देता हूँ। एक वो वीडियो जो ऑलरेडी सेव्ड है, और एक वो वीडियो जो मैं तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते बना रहा हूँ। ओके। ठीक है, आज ठीक है। चांदनी भी नहीं आई है, आज जशवीर भी नहीं है, ओके। चांदनी से पूछ लेना क्या हो ठीक गया। है। हाँ सर, मैं पूछ लूंगी, बट वो सर आपका कंट्रोल जावा स्ट्रक्चर वाली क्लास क्यों नहीं आ रही आपके बाकी कल वाली प्लेलिस्ट आ में? गई, हाँ वो तो चलो जावा स्ट्रक्चर वाली मैं देख लूंगा दोबारा, नहीं तो उसे वैसे ही पढ़ ठीक। लेना ना यूट्यूब से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। ठीक है, चांदनी से पूछ लेना। आर्यन तुम्हें सही लगा आज? वैसे तो तुम्हारा तो रिपीटेशन में ही चल रहा है अभी। हाँ सर। हम्म, चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना सभी लोग हैं। ओके सर। ओके। ओके।